नमस्कार दोस्तों, आज 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब की दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट, ये इनकी दुकान का एड्रेस और भाई साहब के जो है ये मोबाइल नंबर है जी। ये है जी दोस्तों लोकल प्याज, इसको राजस्थान का बोलते हैं। असली खाते पीते घर का मोटे वाले बढ़िया माल ज़बरदस्त। पर यह है कि अभी इनका वो बोलते हैं थोड़ा छिलका उतर रहा, पत्ती उतर रही, पर जो उगाने वाले ने उगाया जी वाकई ज़बरदस्त चीज़ है। बस कमी एक है, इन्होंने देखो इसमें ये मिक्स छोटा बड़ा और ये जो बाबे साइज के बड़े वाले मोटे भी हैं। यदि इसको ग्रेडिंग करके जाते ना ही जिस बंदे का भी माल है, किसान हो व्यापारी हो जो भी, तो इसमें बिक भी जाता समय से और पैसे भी अच्छे मिलते, बिकेगा भी, पर वो स्वाद वो चीज़ अलग है, क्योंकि छोटा माल लेने वाले अलग हैं और मोटे माल के लेने वाले अलग हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। लो जी, मेला तो ठीक है, भीड़ भी ठीक है यहाँ पर लेने वाले। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी नाना जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी। आज इधर खड़े जी, क्या बात, क्या देख रहे हैं इसमें, क्या चीज़ है हमको भी बताओ। कोई रात को क्या मार के अलग अलग उतारते, कहीं मिक्स हो जाते हैं। अच्छा जी, वो लाट दिखाते हैं जरा, तो लाट के अंदर वो कह रहे थे ये वाला लाट ये नहीं है, वो बात चल रही थी ग्राहक से। अच्छा जी, अच्छा। और वो कहाँ का माल है जी, बाहर बम्पर साइज हुआ वो राजस्थान है जी, राजस्थान है। खाते पीते घर का माल। हाँ, राजस्थान का माल है जी, खाते अच्छा जी, अच्छा। अच्छा। हाँ, तो आज कच्चा है राजस्थान, जो है अभी क्वालिटी नहीं है और राजस्थान। छिलका उतर रहा है, ये कुछ वहाँ गर्मी का हिसाब है ना जी, राजस्थान में भी गर्मी है ना, ठंड है। ठंड है। साउथ में उधर सारे में, महाराष्ट्र वगैरह में सारे में गर्मी निकलती है, धूप निकली है। ठीक है जी, अभी प्याज के अनुकूल है उधर का मौसम। हाँ, यहाँ का भी हो जाएगा। आज टोटल कितनी गाड़ियाँ आ रही जी? टोटल जी 60-61 गाड़ी प्याज है जी। 60-61 गाड़ी। हाँ, 61 गाड़ी ताजी प्याज है। 40 गाड़ी का शनिवार का बैलेंस है। आज अराइवल बड़ी जी। हाँ, आज अराइवल बड़ी, शनि सोमवार के दिन अराइवल वैसे ही बढ़ती है। अच्छा, सोमवार माल ज्यादा आता है, आगे हफ्ते में माल उसके बाद फिर सारा हफ्ता एक कम सोमवार के 2 दिन की आमदनी होती है ना, है उसका फर्क होता है बात। ठीक है, शनिवार सोमवार बिक्री भी 2 दिन की होती है। हाँ। आज की क्या रिपोर्ट है, कहाँ की गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की है जी? ये गुजरात है जी। अच्छा जी, वो नीचे राजस्थान उतरा हुआ है। अच्छा जी, ये ऊपर पूना की गाड़ी उतरी हुई है। ये वाले पुणे है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। पहले राजस्थान का रेट बताओ जी, उसका राजस्थान का प्याज का बाजार 8 रुपए से 11 रुपए किलो है जी। वो जो बाहर पड़ा जी। हाँ जी, 8 रुपए से 11 रुपए किलो। इतना कम क्यों जी? कच्चा प्याज है, कच्चे प्याज की पकड़ कम है जरा इस टाइम। अब ग्रेडिंग का भी फर्क है जी? हाँ जी, ग्रेडिंग का भी फर्क है जी। और जो उसमें ग्रेडिंग हो क्या है जी, वो 1 रुपए किलो महंगा, बस इतना ही है फर्क। इस टाइम पे ज्यादा फर्क नहीं है बाजार। अच्छा जी, हाँ, मेन बात है सूखे और गीले की। माल जो सूखा है वो ₹2 में महंगा है, जो गीला है वो ₹2 में सस्ता है। ठीक है जी। उसके बाद में गुजरात का जो प्याज है वो बिक रहा है 10 रुपए से लेकर और 16-17 रुपए। गुजरात कहाँ है जी इसमें? गुजरात वो आगे पलटा हुआ जी। अच्छा जी, क्या रेट बताया जी गुजरात का? 10 रुपए से लेकर 16-17 रुपए तक। ज्यादातर माल? ज्यादातर माल 12 से 14 रुपए। 12 से 14 रुपए। हाँ, और महाराष्ट्र के जो माल आ रहे हैं वो 14 रुपए से 18 रुपए किलो। 14 से 18 रुपए। जैसा शनिवार से मार्केट थोड़ा सा नीचे गई जी। बाजार रुका हुआ है ना, बाजार तेज है ना बाजार मंदा है। 98 का आप डाउन मान सकते हो, 98 तेज नहीं मान सकते प्याज को। माल के बाजार में तेजी नहीं है किसी भी हद तक। 98 डाउन जरूर कह सकते हो, तेज नहीं है बाजार जो। कैसे बनेगी जी बात ये? प्याज के अंदर अब ऐसे ही चलेगा, माल सब इलाके चल पड़े प्याज में। गुजरात भी चल रहा है, महाराष्ट्र भी चल रहा है, नासिक भी चल रहा है, एमपी भी चल रहा है, राजस्थान भी चल रहा है। प्याज में सब इलाके चल पड़े। ठीक है तो जी। प्याज में अभी बिक्री क्या है, बेचने वाले के लिए बढ़िया है, जो यहाँ से परचून बेच रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है बाजार में। है कि वो क्या डबल कर रहे हैं रकम को। बाहर परचून में प्याज बिक रहा है 25 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 35 रुपए किलो। ठीक है जी। मंडियों में प्याज बिक रहा है 150 रुपए दड़ी बिक रहा जी। हाँ जी, हाँ जी, 30-40 रुपए, 150 रुपए दड़ी। मंडियों में प्याज सस्ता है। ठीक है जी। मंडियों में सस्ता, परचून में महंगा है। खाने वाले को महंगा मिल रहा है और बेचारे किसान को पैसा मिल नहीं रहा। ठीक है जी। फिर नाम आता है आपका बिचौलियों का भी, जो बिचौलिए तो भैया खामखा की बात है। अगर मान लो किसी परचून वाले पे किसी नियंत्रण नहीं टीवी है, वाले सारे एक ही बात बोलते हैं कि बिचौलिए आड़ती खा रहे बीच में से। वो तो देखो जी उनको आड़तियों का नाम आएगा जी दुनिया में। देखो बात सुनो, जो रेडी पटरी वाला आदमी 1 लाख रुपए महीना भी कमाता है ना, उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। ठीक है जी। अगर कोई आदमी किसी दुकान लेके बैठा है, ठिया लेके बैठा है और फर्म में लेके बैठा है, उसने लाख रुपए कमा लिया तो उसके लिए सारी लायबिलिटी है।
उसको तो तनख्वाह भी देनी है, बिजली का बिल भी देना, राशन का कार्ड भी देना, उसको कोई चीज़ फ्री नहीं मिलनी, ना उसको कोई चीज़ मिलनी है। ठीक है जी। उसके तो बल्कि कोई नुकसान हो जाए, कोई उसके तो घर को पालने वाला भी कोई नहीं मिलता। किसी व्यापारी वर्ग को कोई नुकसान हो जाए तो उसको घर को पालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। जिनके नुकसान हो जाते हैं, घाटे चले जाते हैं गाड़ियों कोई में। व्यापारी कोई फर्म फेल हो गई या नुकसान हो गया, 25-50 लाख का, 1 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उसने जितना साल में इनकम टैक्स भरा है, जितनी अपना दूसरे टैक्स भरे है, GST भरा है, TDS भरा है, उसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है जी। फर्म ही लॉस में चली गई कह देंगे। और हम उसको तो दिवालिया घोषित करके उसके घर को रोटी खिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन एक आदमी को गरीब कह के उसको सारी चीज़ दे दी जाती है कि भाई तो बिजली भी ले ले, पानी भी ले ले, फलाना भी ले ले, ढिमकाना भी ले ले, तू GST भी ले ले, तू उसको भी ले ले। बाद में जो भूखा मरे तो सेठ के पास चला के जाके 10-20 हज़ार 50 हज़ार और ले ले। ठीक है जी। ठीक है ना। हाँ, व्यापारी वर्ग के लिए आज के समय में कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए व्यापारी वर्ग व्यापार से पीछे हटता जा रहा है और कोई वजह नहीं है। ठीक है जी। और व्यापारी वर्ग जब आगे बढ़ के व्यापार करता है तो किसान समृद्ध होता है। किसान जब भी समृद्ध होगा जब व्यापारी वर्ग आगे बढ़ेगा। ठीक है जी। क्योंकि व्यापारी एक आदमी ऐसा होता है जो 500, 700, 1000 आदमी को रोजगार देता है। किसी ने फैक्ट्री लगाई, 500 आदमी को रोजगार दिया, उसने बिजली लगाई, पानी लगाई, 500 आदमी लगाए, ट्रांसपोर्ट लगाई, गाड़ी लगाई, बिजली का बिल भरा, उसके बाद में उसने पैकिंग वाला लगाया, बारदाना लगाया, 10 चीज़ें लगाई, तब वो फैक्ट्री चलती। ठीक है जी। तो व्यापारी वर्ग को जब तक गवर्नमेंट या प्रोवाइड लोगों को सुविधा नहीं देंगे तो व्यापार आगे, देश नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है जी। देश की अर्थव्यवस्था हमेशा व्यापारी आगे बढ़ाता है। तो इसमें आ जाता है कि आड़ती बीच के बिचौलिए खारे, जहाँ टीवी में सारी जगह आएगा, पर आपको तो कमीशन मिल रही है सिर्फ। आरती तो देखो जी 5-5, 10-10 नौकर रख के बैठा हुआ है, काम है या नहीं है, भाव 100 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है, नहीं है काम है। ठीक है जी। उसको तो सबको नौकर के बिजली के बिल के, राशन के, घर के, APMC के सब खर्चे देने ही देने हैं जो है। ठीक है जी। है यहाँ का चौकीदार आ जो उसके 10 खर्चे बांधे हुए हैं जो वो देने ही देने हैं, उसने काम है या नहीं है उस बात से कोई मतलब नहीं। ठीक है जी। हम लोग तो प्याज पे निर्भर है कि प्याज 5 रुपये किलो हो जाए, प्याज 10 रुपये किलो हो जाए, प्याज 20 रुपये किलो हो जाए, हम तो इसी पे निर्भर है। ठीक है जी। प्याज 5-7 रुपये किलो होता है, इसकी बिक्री खत्म हो जाती है, यहाँ पे लोग आना बंद कर देते हैं, हमारी बिक्री कम हो जाती है। ठीक है जी। यही प्याज थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10-20 रुपये किलो हो जाता है, तो बाहर का ग्राहक आना शुरू हो जाता है, माल बिकना शुरू हो जाता है। हाँ, माल बिकता है तो हमारी आड़त बनती है, माल नहीं बिकता तो हमारी आड़त क्या की बननी। ठीक है जी। 5 रुपये किलो की गाड़ी बेच के तो हमारी भी आड़त नहीं बनेगी, 10 रुपये किलो की गाड़ी बेच के तो हमारी भी आड़त नहीं बनेगी। माल जब तक किसान का माल 20, 25, 30 रुपये किलो ना बिके प्याज, तब तक किसान को, व्यापारी को, आड़ती को कुछ नहीं मिलता। ठीक है जी। आज 20 साल पहले, 25 साल पुराने का इतिहास उठा के देखो, 25 साल पहले सोना 6,000 रुपये तोला था। ओ है जी वाकई। ठीक है, वो सोना हो गया 6,000 वाला 1.5 लाख रुपया। 20-25 साल पहले डीजल था 20 रुपये लीटर। ठीक है जी। आज डीजल हो गया 100 रुपये लीटर। 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी वो आज 5 करोड़ की है। ठीक है ना। आज प्याज 20 साल पहले 10 रुपये किलो था, तो आज प्याज 50 रुपये किलो क्यों नहीं है? आज 50 रुपये किलो प्याज खाने में क्या दिक्कत है जब उस टाइम 10 रुपये किलो खाया था? तो ये चिक्के मारने लग जाए जहाँ ये तेज होएगा जी, बस ये। ठीक है ना। जिस समय पे माल की कीमत नहीं थी उस टाइम पे तो प्याज 10 रुपये किलो समझ में आता था, आलू 4-5 रुपये किलो समझ में आता था। आज महंगाई इतनी है, अगर आलू 15-20 रुपए से कम बिके और प्याज 25-30 रुपए किलो से कम बिके तो किसी जमींदार को, किसी आदमी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है जी। और ये मैं आज बता दूं, जो चीखे मारने वाले लोग हैं, चाहे हमारी सरकार सुन रही हो या हमारे जो दूसरे लोग सुन रहे हो, जिस टाइम पे हमारे देश में प्याज की, आलू की खेती अगर कम कर दी किसानों ने, आज हम सब बोल रहे हैं खेती कम कर दो, खेती कम कर दो, खेती कम करो भाई, नुकसान हो रहा है, खेती कम करो जी, परेशान हो रहे हैं सबके सब, व्यापारी गाली दे रहे हैं, किसान गाली दे रहे हैं सब। असल में जिस दिन कम कर दी जो, अगर असलियत में कम कर दिया तो इस देश की प्याज अगर 150 रुपए किलो भी बिकता है, कोई प्रांत पूरा नहीं कर सकता इस देश के प्रांत। कोई बाहर का देश नहीं दे सकता जी, कहीं भी नहीं कोई। क्योंकि पूरे वर्ल्ड की 33%, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं एशिया की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड के अंदर 25-30% की पैदावार खाली हिंदुस्तान प्याज पैदा करता है। ठीक है, वर्ल्ड की 25 कंट्रियों को प्याज इंडिया खिलाता है। और जो यही शॉर्टेज हो गई तो कोई नहीं दे सकता। यहाँ अगर शॉर्टेज होगी तो कोई भी। ठीक है जी। और जो ये भी जो गवर्नमेंट प्याज रख के 500-700 करोड़, 1000 करोड़ का प्याज रख के बाद में 50-100 करोड़ का बेचती है, जिसमें बहुत मोटे घाटे अपने गवर्नमेंट करती है, किसान का भी घाटा होता है। ये किसान के लिए बहुत नुकसानदायक हो रहा है। इसको बारे में सरकारों को और विभागों को सोचना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा नुकसान वो खेती अगर बंद करा देगा
खेती कम करा देगा, तो आने वाले समय में प्याज, आलू और ये जो चीज़ें हैं इनका भविष्य बड़ा खतरे में आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है, बड़ा अच्छा तरीका है। गवर्नमेंट ने अपने हर स्टेट के अंदर 500-700 काउंटर खोले, रिटेल काउंटर खोले, मुआवजा वहां पे दे रिटेल काउंटर पे भी, जो रिटेल में परचून में महंगाई होती है उसको रोके। ये तरीका नहीं है कि किसान का भाव ना मिले। किसान को अगर दाम नहीं मिलेगा तो किसान कभी माल नहीं पैदा करेगा। ठीक है जी। किसान का नुकसान जाना बहुत भारी चीज है। किसान को घर में तो पैसा क्योंकि इस समय तो हम यहाँ के रेट देख रहे, पीछे मंडियों में तो बहुत ज्यादा रेट कम है जी। इस टाइम प्याज आने में जी राणा जी 6 रुपए किलो खर्चा 6 रुपए किलो का खर्चा पड़ रहा है जी, वहां से यहाँ तक का। जिस प्याज को हम 10 रुपए से 17 रुपए किलो बेच रहे हैं, इसके ऊपर 6 रुपए किलो खर्चा है। 10 रुपए किलो हमने जो प्याज बेचा है उसमें 6 रुपए हटा दो तो बच गए कितना रुपए? 4 रुपये। 4 रुपए। क्या आप सोचते हो कि आज के समय में 4 रुपए किलो में किसान को अपने घर में कुछ चला सकता है क्या आज के समय में? यही रेट बिक रहा है जी पीछे। 4 रुपए से लेकर प्याज बेचा 17 रुपए किलो, उसमें 6 निकल के तो 11 रुपए किलो। 4 रुपए से 11 रुपए किलो प्याज बेच के कोई किसान अपना घर चला सकता है क्या? कुछ भी नहीं चला सकता जी। ये आदमी आज गेट में, इसके घर का मान लो 25,000 रुपए खर्चा है, मैं इसको बोलूं 6,000 रुपए में तो अपना घर चला ले, क्या चला पाएगा क्या? ये बिल्कुल भी नहीं। ये है भाई। तेरा भाई कितना खर्चा होगा महीने का? है बता भाई, घर का कितना खर्चा होगा? 15,000 रुपए से ऊपर होगा। इसका बेचारे का जब घर नहीं चलेगा कैसे काम चलेगा? ठीक है जी। आज किसी भी शहर में, गांव में रहने वाले आदमी का 15, 20, 25, 50,000 रुपए से कम खर्चा नहीं। गांव में भी खर्चे बराबर है जी। बराबर है जी। गांव में गाड़ी कोई सस्ती तो ना आती है। जो गाड़ी 10 लाख की यहाँ मिलती है वो गाड़ी गांव में भी 10 लाख की मिलती है। फालतू की जो कोलगेट का ब्रश यहाँ पे 50 रुपए का मिलेगा, वहां भी 50 रुपए का मिलेगा। ठीक है जी। जो डीजल 100 रुपए का यहाँ मिल रहा है वो 100 रुपए का गाँव में भी मिलेगा। ठीक है जी। ठीक है ना। जो ये बारदाना 40 रुपए का यहाँ मिल रहा है तो 40 रुपए का गाँव में भी मिलेगा। ठीक है जी। जूट मेरे सामने की बात है, ये जूट का बारदाना 8 रुपए का आता था। ये वाला जी। हाँ, 8 रुपए का। आज राणा जी आप सोच के बताओ क्या रेट होगा? आप अपना अनुमान बताओ क्या होगा आपके साथ? ये चल रहा है जी, इसका 30-35 रुपए का रेट चल रहा है। ये 40 रुपए बिक रहा है आज इस समय। हाँ जी। 8 रुपए वाली चीज 40 रुपए होगी, 5 गुना हो चुकी है। हमें ध्यान है, हम पलदारों को 3 रुपए कट्टा मजदूरी देते थे। आज कितने रुपए कट्टा मजदूरी है भाई तुम्हारी? 11 रुपए। जो 3 रुपए कट्टा मजदूरी थी वो 11 रुपए हो चुकी है। क्या समझते हो कि आप क्या आज 5-10 रुपए किलो में जिंदगी चल सकती है किसी की? जो मेरी वीडियो जो व्यापारी वर्ग देख रहा है, जो सरकारें देख रही है, जो विभाग देख रही है, इस बात पे मंथन करें। अगर मंथन नहीं किया इस चीज पे तो भविष्य अंधकार में जाएगा। ये जो टीवी वाले आते हैं ना बड़े बड़े भी, प्याज हो आज जो अपने बच्चों को लोग अपना खेती हटा के सरकारी नौकरियों पर, प्राइवेट नौकरियों पर लगा रहे हैं। अमेरिका कंपनी की कंपनी में, जापानीज कंपनियों की कंपनी में नौकरियों में लगवा रहे हैं। आज हमारे जो 25-50 हजार किसान मैं जिनको जानता हूँ, उन सबके बच्चे खेती से हटके सब कंपनियों में नौकरियों में चले गए। और जो इसमें इतनी कमाई होती, यहाँ किसी भी आड़ती का लड़का मेरे को नहीं दिख रहा। 2-4 आड़ती है जी। हमारे परिवार के 5 भाई थे, हमारे बड़े 5 भाई थे। हम 2 लड़के छोड़ के आगे किसी का बच्चा इस काम में नहीं आया। ठीक है जी। और जिस तरीके का भविष्य मैं देख रहा हूँ, हो सकता है 1-2 साल में मैं भी व्यापार छोड़ दूं, कि मुझे यहाँ भविष्य अपना ठीक है जी नहीं दिख रहा। भविष्य नहीं दिखेगा तो आदमी क्या काम करेगा? नए लड़के तो नई जनरेशन कोई भी नहीं है यहाँ इस काम में। भविष्य नहीं दिखेगा तो काम क्या करेगा आदमी? भविष्य तो दिखना चाहिए ना आदमी को। भविष्य अंधकार दिखेगा क्या काम करेगा? काले खाते हुए पड़ेगी। हाँ, काले खाते हैं जी, काले खाते हैं जी। आड़ती उधार देता है। आड़ती किसान को पैसे देता 2-4 10 दिन में, व्यापारी उधार देता है महीना 2-2, 3-3 महीने की। ठीक है ना। किसान को तो आज नहीं दिया, अब 2 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे, इससे ज्यादा होता ही नहीं बात को। ठीक है जी। उधार देते हैं महीना 2-2 महीने, 3-3 महीने की। ठीक है ना। ये होटल वालों को, सप्लायरों को, रिटेल वालों को, कंपनी वालों को महीना 2-2, 3-3 महीने। और वहाँ उनके पास सारा नकद है होटल में। ठीक है ना। आप ये बात समझो, उसके अंदर हमारी रकम भी डूबती है, हमारे नौकरों को भी खर्चे है, बिजली के बिल भी है ना। और उसके बाद बिचौलिया गया कि आदमी को चोर बना दिया जाता है। ये टीवी वालों ने कर रखा जी। पहले जो सुविधा दे रहा है, आड़ती अपना घर रख के आएगा बैंक में गिरवी, उस पैसे से वो किसान का, व्यापारी का भुगतान करता है। ठीक है जी। उसे चोर बोल दिया जाता है। जो आदमी 15 रुपए किलो ले आके 30 रुपए किलो बेच रहा है, उसे चोर नहीं बोला जाता। ठीक है जी। जो 15 की प्याज को 14.5 दे के या 15 की प्याज को 15.5 बेच के शाम को किसान को पैसा दे रहा है, उसे चोर बोल दिया जाता है। हा? ये कभी से इनके दिमाग में डाल लगा है जी। कभी कोई दिमाग नहीं जी। ये आप ये बात समझो,
अपना पल्ला झाड़ने का तरीका है। किसी भी आदमी को अपना अगर पल्ला झाड़ना है तो दूसरे के साथ डाल दो बात। ठीक है जी। किसान आड़ती पे माल जब आएगा जब वो सही दाम दिलाएगा। अगर वो बाजार में अगर महंगा बेच रहा है तो ग्राहक नहीं आएगा उसकी दुकान पे। अगर वो सस्ता बेच रहा है तो किसान नहीं आएगा, व्यापारी नहीं आएगा उसकी दुकान पे। ठीक है जी। दो ही नियम है। अगर वो महंगा बेचेगा तो ग्राहक नहीं आएगा, लेने वाला नहीं आएगा यहाँ पर। अगर वो सस्ता बेचेगा तो किसान और ग्राहक व्यापारी नहीं आएगा। ठीक है जी। आप बताओ क्या वो काम कर रहा है? वो तो तराजू है। तराजू को अगर आप चोर बोलोगे, मान लो आज न्याय की प्रक्रिया को आप आज हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम बोलेंगे वो चोर है, तो हम क्या कर रहे हैं? अगर आधा किलो माल कम तोलूं, भैया मेरे से माल लोगे तुम? हाँ, इधर पीछे मुड़ के देखो, कोई भी नहीं लेगा जी। क्या मैं 18 किलो महंगा प्याज दूं तुम मेरे से लोगे? मार्केट में घूम के लेंगे जी। क्या 18 किलो मैं सस्ता बेचूंगा, किसान मेरे पर माल लाएगा? पड़ोसी पे जाएगा भी, उसने ये रेट बेचा तुमने ये तो रेट जिंदगी में एक बात दिमाग में रख लेना, ये जो बिचौलिया और ये जो व्यापार के अंदर बोला जाता है ना, ये सबसे गलत अक्षर है। जो आदमी ऐसी भाषा और ऐसी परिभाषा यूज करता है वो आदमी खुद चोर है। ठीक है जी। वो खुद बेईमान है। बिचौलिए के बिना तो रिश्ता भी नहीं होता जी। आप ये बात समझ लो, आज 25 साल के अंदर हमने करोड़ों रुपए डुबाया। जो करोड़ों रुपए हमारा डूबा है वो किसकी वजह से डूबा है? कौन लेके गया हमारा? वो कोरोना में डूबा, उससे पहले डूबा, नोटबंदी में डूबा, 10 बार डूबा है। खरीदने वाला लेके गया जी। खरीदने वाला लेके गया। ठीक है जी। वो हमारे को कौन सी सरकार ने दिया है, कौन से विभाग ने आगे दिया पैसा? यानी जो भी आपका पैसा रकम डूबती है, जो यहाँ से माल खरीद के ले जाता है, हाँ, वही डूबता है बस। डूबता है ना पैसा। ठीक है जी। अच्छा, हम उधार किसको देते हैं? भाई तेरा एड्रेस पता है मेरे को? बोला जी आप हमसे उधार लेते हो 2-2, 5-5, 10 लाख का, आपका एड्रेस पता है मेरे को? है, इनका एड्रेस नहीं पता मेरे को। खाली हम 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख का उधार देते हैं। खाली सिर्फ चेहरा देख के भी ये माल रोज लेने आते हैं। खाली जबान पे कि यार आता है माल ले जाता है, ठीक आदमी, चल दे दे माल। ठीक है और जी। इसके चलते चलते घर में नुकसान होता है, कोई शादी ब्याह होती है, कुछ होता है, 5-10 लाख रोक लेता है या खा जाता है या कुछ कर लेता है। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कुछ भी नहीं कर सकते। है? और अगर कहीं आज लाखों करोड़ों रुपया किसानों के पास दिल्ली मंडी, आजादपुर मंडी का मरा हुआ है, कम से कम 50 करोड़ रुपए किसानों के पास मरा होगा, 50-100 करोड़ रुपए व्यापारियों के पास मरा होगा। ये किसका मरा हुआ है? इन आड़तियों का मरा हुआ है। ठीक है जी। जिन आड़तियों ने यह व्यापार किया है, जिन्होंने सुविधा दी है, सुविधा किसको दी? उन्होंने किसानों को दी सुविधा, इन लोगों को सुविधा दी है। इसमें उसने गलत क्या किया? तो नाम बिचौलिया। फिर नाम बिचौलिया। देखो जी, बेईमान किसी को कह देना बड़ा आसान है। ठीक है जी। और कहता कौन है? जिससे अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। अब कोई नहीं आ रहा मीडिया वाला भी वहां पर 4 पैसे लेकर 10 रुपए का बाजार आएगा ही नहीं जी। उन मंडियों में आएगा ही नहीं जी वहां जाके। और मेरा कोई भी विभाग इसकी जवाब भी नहीं देगा। आप देखना, इस पर कमेंट भी नहीं करेगा। आज इतनी घूसखोरियां हैं, इतनी चोरियां हैं, इतने विभाग, इतने करप्शन है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं है। ठीक है जी। लेकिन एक आदमी जो शराफत से व्यापार करता है उसके पीछे 50 विभाग है। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। उस बेचारे को कह रहे हैं जो ये शराफत से व्यापार कैसे कर रहा है, अपने बच्चे कैसे पाल रहा है? ठीक है जी। इसने इनकम टैक्स दे दिया तो क्यों दे दिया? चलिए धन्यवाद जी। आप तो दिल से बोल रहे जी। आप नहीं, दिल से नहीं। देखो जी, मन दुखता है तो आदमी बोलता है बात। ठीक है जी। मन में कहीं पे भी शंका आती है तो मन बोलता है। बाकी बात है जी। ठीक है ना। हमारे मंडी में कई बार इनकम टैक्स की रेट पड़ी, कहीं कुछ पड़ी, कहीं बाजार हुआ। इस मंडी में है क्या? 25-30 गाड़ी प्याज नहीं बिकता इस मंडी में, 33 गाड़ी प्याज बिकता है। एक आदमी एक गाड़ी प्याज नहीं बेच पाता, 100 आड़ती है। ठीक है जी। ये क्या कमा लेंगे, क्या लेके चले जाएंगे अपने घर में? इस मंडी के अंदर 200 मुनीम होंगे, 500 से 700 पलदार होंगे, 100 के करीब आड़ती होंगे, सारे मिला के 1000 घर चल रहा है। 35 गाड़ी में क्या 1000 घर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता जी। है? ये तो सब भ्रम है, चीजों के बना के भ्रम बनाए हुए हैं। ठीक है ना। आज 20 साल पुराने और 50 साल पुराने समय में आज बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा जी। ठीक है ना। आज व्यापार आ गया 5 पैसे पे। जो 100 पैसे व्यापार था वो घटता घटता 5 पैसे पे आ चुका है। 95% व्यापार ना कंपनियों के हाथों में जा रहा है। आदमी बुरा माने भला माने, दिल्ली के अंदर आजादपुर मंडी में 50 गाड़ी प्याज की बिक्री कंपनियां खा गई है। बाहर से बाहर बेच रही है। हाँ, उसमें आड़ती का कोई रोल नहीं है।
उसमें मंडी वालों को कोई रोल नहीं है। बाहर डायरेक्ट आके उनके 50 मेरा गाड़ी उसमें प्याज उतर का के कंपनी के हाथ में व्यापार चला गया है। ठीक है जी। और कंपनियां क्या कहती है, हम प्याज लहसुन जो प्याज हो गया, टमाटर हो गया, आलू, ये और चीनी और आटा, ये 5 चीजें हम सस्ती बेचती है, रेट के रेट दे देते रेट टू रेट देती है। बाकी 150 चीजों में हम पैसा कमाती है। हैं। ठीक है जी। 5 चीजों में अगर हमारा 50 लाख का 50 लाख वापसी आ गया, ठीक है। बाकी जो उसके ऊपर 200 करोड़ का माल बेचा, उसमें हम 10% 20% कमाते हैं। ठीक है जी। सारा काम आदमी, एक एवरेज आदमी के से निकल के गरीब उस सरकारों गवर्नमेंट कंपनियों पे जा रहा है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी है। लोकल में काम कम होता जा रहा है, आदमी को रोजगार नहीं है, रोजगार की बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है जी। ठीक है ना। व्यापार वर्ग रोटी नहीं कमा पा रहा। व्यापार वर्ग के ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, व्यापार वर्ग को सुविधा देनी चाहिए, मंडियों में सुविधा देनी चाहिए, जो भी सुविधा दे पाए वो सुविधा देनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। किसानों को सुविधा देनी चाहिए। किसान को अगर भाव नहीं दिलाओगे आप तो बहुत नुकसान में जाएगी सरकार। किसान खेती छोड़ता जाएगा, ज़मीनें बंजर होती जाएंगी, ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, कोठियाँ तो बन जाएंगी, लेकिन उनको खिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है जी। सबसे बड़ा जो खाना है ना, वो पेट है। पेट बगैर दुनिया में कोई चीज़ नहीं चलती। कुछ नहीं चलता जी। कपड़ा तो शर्ट एक कम पुरानी पहन लो चल जाएगा, कुछ चीज़ पहन लो चल जाएगा, लेकिन अगर ये 5-10 रुपए किलो इसी तरीके किसान को भाव मिलता रहा तो समय आप पास में है कि प्याज 100-150 रुपए किलो बिकेगा। आप समय पास में समझना, कोई भी समय आ सकता है। चलिए। जिस वक्त किसान 25-50% खेती कम कर देगा, उसी टाइम पे प्याज और इसका जो रकम है डबल ट्रिपल हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। राणा जी, प्याज की बाजार समझो आप 10 रुपए से लेकर और 18 रुपए किलो तक, जैसा माल है वैसा उसका भाव। ठीक है जी। जिस भी किसान को माल लाना है, जिस व्यापारी वर्ग को माल खरीदना है, हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। हमारा जो है बड़ी बड़ी सप्लाइयाँ जो है वो 2 टन 5 टन 10 टन की सप्लाई जाती है। किसी भी आदमी को 2 टन 5 टन 10 टन चाहिए तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। किसी को 100-200 500 किलो चाहिए तो वो हमारे नंबर पर संपर्क ना करें। ठीक है जी। जिसको 5 टन 2 टन 10 टन चाहिए उसको हम सस्ते से सस्ते रेट पे, जो बाजार का रेट है उस पर मुहैया करा देंगे। हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं 6% पे बिजनेस होता है प्याज का। प्याज की जो आड़त का धंधा है वो 6% पे होता है। ठीक है जी। 6% हम लेने वाले से खरीदार से कमीशन लेते हैं और 1% मंडी समिति जो गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है APM से। बाकी किसान के ऊपर हमारी मंडी में कोई खर्चा नहीं है। जिसने भी व्यापार करना है या लेना है वो हमसे बात कर सकता है, भेजने वाला भी और लेने वाला भी। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार।